ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज के इस विशेष एपिसोड में। आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि नवरात्रि कहते हैं कि सबसे पहले शारदीय और चैत्र नवरात्रि आती है, पर दो गुप्त नवरात्रियों का जिक्र तक नहीं होता। वर्ष में कुल मिलाकर 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ। 19 जनवरी को माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और इसमें साधक देवी मां के 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माघ की नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याएं देवी इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। देवी मां की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन के दुखों का शमन होता है। इस गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जहां सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ होने वाली है, वहीं मां दुर्गा की पूजा उपासना करने के लिए कई गुना अधिक फल प्राप्त करने का भी यह समय है और ये शुभ अवधि है। कारण यह है कि इस बार मां दुर्गा गज पर सवार होकर के आएंगी, जो शुभ संकेत लेकर के आता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है और इसमें विशेष इच्छा पूर्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा करने के साथ ही अनुष्ठान किया जाता है और इस नवरात्रि में तंत्र, मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने का विशेष महत्व बताया जाता है। तांत्रिक अघोरी तंत्र, मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी की साधना करते हैं और माघ माह के गुप्त नवरात्रि में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की ही तरह घट स्थापना भी की जाती है। सुबह और शाम की पूजा भी दुर्गा मां की जाती है और बताशे और लौंग का भोग चढ़ाया जाता है। श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है और सुबह और शाम के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर किया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहली बात आती है कि कलश स्थापना, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो माघी गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है और इसका समापन 27 जनवरी 2026 को होगा। तंत्र साधना के लिए ये एक गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। प्रतिपदा तिथि का शुभ आरंभ जो है ये 19 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि 1:22 पर होगा। तो वहीं समापन 20 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि 2:15 पर होगा। माघी गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है ये 19 जनवरी की सुबह 7:14 से 10:46 तक आपको प्राप्त होगा। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त कलश स्थापना का दोपहर को 19 तारीख के 12:11 से 12:53 तक होगा। प्रतिपदा तिथि पर आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग का समय 19 जनवरी को सुबह 11:52 से लेकर 20 जनवरी की सुबह 7:27 तक होगा। प्रतिपदा तिथि पर चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सुबह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 11:52 तक रहेगा, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र का साथ आपको प्राप्त होगा। यहीं शुभ योगों की बात करते हैं तो 19 तारीख को तो सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको साथ मिला है, पर 20 जनवरी को द्विपुष्कर योग का साथ मिलेगा। 21 से लेकर 24 तारीख तक आपको रवि योग का साथ मिलेगा। तो एवं 25 और 27 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ फिर आपको मिलेगा। ऐसे में कुछ सावधानियां रखनी है। माघ माह में गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान कई बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि की सुबह और शाम में नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए है और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए है कि पूजा किसी को बिना बताए करनी होगी, गुप्त स्थान पर करनी होगी। राजनैतिक और प्रभावशाली लोग विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं कि अपने जीवन की उन्नति और प्रगति के मार्ग प्रशस्त कर सकें, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें, अपनी लोकप्रियता समाज में बढ़ा सकें। ऐसे में एक छोटा सा उपाय आप अपने आप को और घर को सुरक्षित करने के लिए जरूर कर सकते हैं। शाम के समय में अपनी दहलीज पर एक दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं बता सकता क्योंकि प्रकाशकों की होड़ में कई गुप्त विद्याएं वैसे ही हर किसी के हाथों तक पहुंच चुकी हैं और आज के इस टाइम पीरियड में जहां पर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, अनेकों ऐसे टोटके, ऐसे तांत्रिक विद्याएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है बिना सोचे समझे, जो किसी के जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है। ऐसे में समाज में किसी को तो सुरक्षा का दायित्व अपनाना होगा, किसी को तो उठाना होगा।
शायद वो शुरुआत अगर मैं कर दूं तो बाकी लोग भी अपने आप कर सकें। सामने वाला कैसी भी क्रिया आजमा ले, आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक आसान उपाय और कर सकते हैं। हमेशा ही आपको अगर भय लगा रहता है कि कुछ अनहोनी घटित होने वाली है, आप पर कोई क्रिया करने वाला है, ये प्रयास कर रहा है, तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस गुप्त नवरात्रि में आपको कल्याणी रक्षा कवच का निर्माण कर धारण कर लेना चाहिए। ये ऐसे कोई भी क्रिया जो करने का प्रयास कर रहा है वो निष्फल साबित होगी और आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ में इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरी कोशिश यही है कि आपको सुरक्षित कर सकूं। जो गलत कर रहा है उसको रोकना जरूरी नहीं, पर जिसके लिए गलत कर रहा है उसको सावधान करना, उसको बचा लेना, यही मेरा धर्म कहता है और यही मैं करना चाहता हूं। आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।